देखिए, इसमें एक बच्चे को बेतरतीब ढंग से मारने का मामला सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत आया है। यह एक स्कूल का मामला है। बच्चा नाबालिग है, 7वीं क्लास में पढ़ता है, ST/SC वर्ग से आता है, लेकिन फिर भी 24 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं FIR नोट करने में। यह धमतरी सिटी कोतवाली के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जानकारी मिली थी कि दोनों पक्ष में समझौता हो गया था, लेकिन परिजन से बात करने पर पता चला कि समझौता दबावपूर्ण हुआ था। उनके तरफ से लगभग 100 लोगों की संख्या में लोग आए और बार बार दबाव डालते गए, तो समझौता किया गया। हमने जब बात किया तो उन्हें बताया कि हमने दबाव पूर्वक समझौता किया है, और आज हमने TI से और DSP मैडम से बैठ के बात किया है कि FIR तुरंत नोट किया जाए, और अगर इसमें कार्यवाही 5 दिन के भीतर नहीं होती है, 5 दिन के भीतर अगर ST/SC एक्ट नहीं लगता है, अपराधी को, आरोपी को पकड़कर जेल के भीतर नहीं डाला जाता है, तो 5 दिन के अंदर मैं 1000 लोगों के साथ इसी सिटी कोतवाली थाना का मैं घेराव करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर थाना में अगर कोई आता है, कोई अपना फरियाद लेके आता है, तो सबसे पहला FIR का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसको दर्ज किया जाए, दर्ज करने के बाद उस मामला में देखा जाए कि क्या क्या होता है, जांच किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपसी सांठगांठ चलते हुए समझौता करा दिया गया, जो कि बहुत गलत है और मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं DSP मैडम जो आई थी, मरावी मैडम, उनको भी मैंने निवेदन किया है। मैंने उनको कहा है कि जो भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी लेन देन में, समझौता करने में अगर संलिप्त पाया जाए तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं तो यहाँ कहूंगा कि संवैधानिक रूप से पुलिस प्रशासन जो मारपीट किया है, पुलिस प्रशासन उस आरोपी अपराधी को पकड़ के तुरंत गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार नहीं कर सकता तो मुझे बता दे, मैं उसको 20 झापड़ के बदले 200 झापड़ मार दूंगा, फिर उसके बाद समझौता का हम लोग देखेंगे। दुर्घटना घटित होती है। गुरुकुल स्कूल के 7वीं कक्षा के बच्चे को बेरहमी से वहाँ के प्राचार्य पुत्र द्वारा पीटा जाता है। कल वो शाम में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर थाना पहुँचते, लेकिन थाना में FIR होने के बजाय कुछ पुलिस वाले के मिलीभगत और कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों के चक्कर में, दबाव में आकर परिजन जो है राजीनामा के लिए जबरन लेटर छोड़ के जाते हैं। उसके बाद कल मैं यहाँ पहुँचा तो निकलने के बाद बताते भैया दबाव इतना बना दिया गया कि मजबूरन हम कार्रवाई चाहते, उसके बाद भी हमको कार्रवाई नहीं चाहते करके लेटर छोड़ना पड़े। ये आज विष्णुदेव सरकार में किस टाइप का दिन देखने को मिल रहा है। किसी बच्चे का, पीड़ित को आज दबाव बना के आप राजीनामा करवा रहे हैं। FIR दर्ज कराने के लिए इतना चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सवाल तो काफ़ी उठेंगे इसमें। अभी बात हुआ DSP मैडम और TI साहब से, FIR करने को राजी हैं, और निश्चित तौर पर अभी FIR दर्ज होगा और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगा और जल्द से जल्द जेल जाएंगे। इस मामले को लेकर दोनों बच्चों के बीच में जो है लड़ाई हुई थी, और वो दोनों भाई है, चचेरे भाई हैं। उनके पिताजी 700 रुपये यूनिफॉर्म ड्रेस के लिए दिए हुए थे। जिस बात पे उनका बहस चल रहा था, तो उनके प्राचार्य के जो पुत्र हैं वो आते हैं, पैसा दो या फिर अन्य किसी भी बात में हो 30-40 झापड़ मारते हैं बच्चे को। ये कहाँ उनको किसने अधिकार दिया कि वो स्कूल में घुस करके किसी बच्चे के ऊपर अत्याचार करे या उनको मारे? कि संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप प्राचार्य पुत्र हैं तो आपको ये अधिकार है कि आप स्कूल में घुसकर किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। सरासर गलत है, और इसके खिलाफ NSA बिल्कुल आवाज़ बुलंद करते रहेगी। मेरा नाम नीरज कुमार सोनवानी है, मैं कलारतरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे किस चीज़ की शिकायत लेकर आप लोग आए थे? यहाँ मैं अपने बच्चे को, कल प्रिंसिपल के उसके लड़के 2 बच्चे हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से कल मारा है। क्या कारण था, किस लिए मारे हैं? वो स्कूल का यूनिफॉर्म का पैसा मैं बच्चे को दिया था, जो मेरे भतीजे रखे थे, उसको पैसा ऑफिस में जमा कर दे करके मेरे बच्चे बोले मेरे भतीजे को, तो उन लोग ना पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे। उन लोग के बीच में आपस में बातचीत हुआ, उसके बाद जाने वाले थे तो उनके बच्चे आए और उसको ना फटाफट मेरे बच्चे को मार दिए गाल गाल के। कहाँ पर उनको चोट आई है? उसके लेफ्ट साइड में चोट आया है उसका। कल आप FIR करने के दर्ज कराने आए थे? हाँ, कल मैं FIR करवाने आया था और आवेदन दिया भी था। तो उसमें कल उन लोग का बहुत आदमी आए, 60-70 लोग आए थे, तो मेरे को बहुत समझाए, तो मैं इसी कारण कल अब मूड अपसेट हो गया था। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कल करूं तो करूं क्या, अब इनका सुनूं किसका सुनूं, तो इसके वजह से कल मैं आवेदन में लिख के दे दिया था। क्या दबाव आपके ऊपर? हाँ, दबाव पूर्वक उन लोग मेरे से करवाए, तो मैं लिख के आवेदन दे भी दिया कल। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे 3 बजे रात से परेशान हैं, बहुत रो रहा है, दर्द है में, और उसको डॉक्टर को दिखाया हूँ
उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब कार्रवाई करवाना है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला एक्शन क्या? हाँ, अगले एक्शन भी देखते हैं और धरना प्रदर्शन वगैरह कौन करवाएं। से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? गुरुकुल विद्यासागर डाई टोला में पढ़ता है मेरा इससे बच्चा। पहले भी आपके बच्चे के साथ कोई मारपीट हुई थी? इससे 1 साल पहले मेरे बच्चे के साथ और हुआ था, जो मैडम मारी थे। उस टाइम मैं समझाया था उसको कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए सर करके, तो बहुत माफ़ी मांगे तो मैं उस टाइम छोड़ भी दिया था, चलो करके एक गलती है करके। अब दोबारा गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है, कितने साल का है? 7वीं में पढ़ता है, अभी 11 साल का है मेरा बच्चा। ये कलार दाई का एक पीड़ित छात्र है जो गुरुकुल विद्यासागर दानीटोला में पढ़ता है, जिसको उसके घर वाले यूनिफॉर्म के नाम पर पैसा दिए थे और वो अपने भाई के साथ स्कूल आ रहा था और उस पैसे को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। तो स्कूल के डायरेक्टर के जो अन्य मतलब बच्चे हैं, जिनसे एक नाबालिग और एक बालिग गजेंद्र यादव, वो आके इनसे मारपीट किया है। कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? इसमें बच्चे का मुलाहिजा कराया गया है और आगे एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।